नमस्कार दोस्तों, वेदू ओड़ा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं रास बिहारी शर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ नया। दोस्त, आप जानते हो ना कि मैथमेटिक्स इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये तो आपको पता है। बस बस ये कहने के लिए कहावत नहीं है यार। सच बताऊं, आज जो मैं तुम्हारे सामने कुछ न्यू यूनिक चीज लेकर आया हूँ ना, वो यही ऐसा ही कुछ है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। वो है ना, जो हमारे कंट्री के जो सबसे बड़े लीजेंड जो मैथमेटिशियन रहे हैं ना, रामानुजन सर। मैं उनका दिल से मतलब उनका रिस्पेक्ट करता हूँ यार। और उनके जैसा मैथमेटिशियन अभी तक वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ है। और उन्होंने एक बार अपने उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, हर बार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स दिए ना, मैथमेटिशियन को चैलेंज किए हैं कि कोई नहीं कर पाया है। यार दोस्त, उन्हीं का एक छोटा सा मैंने रेडिकल्स का जो है ना, एक इनफाइनाइट नेस्टेड रेडिकल्स जो होता है रामानुजन का, जो बहुत ही फेमस है यार, मैं वो तुम्हारे सामने डिस्कस करने वाला हूँ। चीज़ें इस तरह से यार, इसमें अब आइडेंटिटी चेंज हो गई। ये भी उसी तरह का है लेकिन आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि इस आइडेंटिटी के अंदर ये फंक्शन क्वेश्चन में आता है। ये सारे क्वेश्चन फंक्शन में आते हैं। 12th वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और सीखने का एक मौका है। आप चीज़ों को सीख सकते हो। और कोई नई चीज़ सीखते हैं ना, तो इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्साइटमेंट लेवल अप होनी चाहिए कि हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, है ना। पहले तो कोई बताने वाला नहीं होता है, नई चीज़ें वही घिसी पिटी चीज़ चलती रहती है। कुछ नया नया कभी होना चाहिए, है ना। वो होता है ना, तड़का तड़का लगना जरूरी है। मैथमेटिक्स में तो स्पेशल। देखो यार, ये कुछ इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है। अब इसे करना है तो तुम क्या करोगे, मैं बताऊं। लास्ट प्रॉब्लम को भी तुम एक तरीके से और कर सकते हो। वो लास्ट प्रॉब्लम को मैं एक बात बता देता हूं। अगर तुम, ये तुम्हारा वर्क रहेगा, मैं तुमको हिंट दे देता हूँ। इस आइडेंटिटी को अगर तुमको सोल्व करना है, तुम्हारे पास जो ये वाला आइडेंटिटी अभी तुमने देखा, इसका वैल्यू क्या आया, इसका आंसर आया 3, है ना। इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं बताऊं, इसको तुम एक तरीके से और सोल्व कर सकते हो। कैसे, वो तुम्हारा काम है। तुम एक फंक्शन एज्यूम कर लेना, ठीक है। लेट, एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है, मैं तुमको बता देता हूँ, वो क्या है, n × n+2। ये फंक्शन तुम एज्यूम कर लेना और इस फंक्शन में तुम इस आइडेंटिटी का वैल्यू निकाल सकते हो इस फंक्शन के हेल्प से। ये तुम्हारा वर्क है, ये तुम करके देखना। समझ रहे हो ना। इस आइडेंटिटी को करना है तो एक फंक्शन ये तुमको एज्यूम करना पड़ेगा, और इसी फंक्शन को जब फैलाते हैं ना भाई, तो तुम्हारे पास ये वाला बनता है जिसमें n की वैल्यू तुमको कितना रखना पड़ता है, 1। n की वैल्यू 1 रखोगे तो f1 की वैल्यू क्या आती है, देखो 1 × 1+2, 1 × 1+2 तो कितना आ रही है, 3। तुम्हारे पास यही फंक्शन है, और यही फंक्शन को जब एक्सपेंड करोगे ना, तो इनफाइनाइट नेस्टेड रेडिकल्स बनता है, वो रामानुजन सर का। समझ रहे हो ना। अब देखो, मैं इसी पे तुमको एक बात बता रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन जो है उसमें भी फंक्शन एज्यूम करना, ये तुम्हारा होमवर्क। मैं इसमें एक हेल्प तुमको दे देता हूँ। सोचो इसके बारे में, घर पे करके देखना यार, मजेदार है, बहुत इंटरेस्टेड है। मैथमेटिक्स इसीलिए कहा जाता है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कुछ तो बात है ना उसके अंदर। हर नंबर अपने आप में यूनिक है। सोचो 3 को इतना भयंकर लिखा जा सकता है। 4 के बारे में कभी तुमने सोचा, 4 को भी तो ऐसा लिख सकते हैं। पता है इसका फाइनल आंसर 4 है। इसका फाइनल आंसर कितना है, 4। 4 को ऐसे लिखा हुआ है ये। तुम विश्वास कर सकते हो कि 4 को ऐसे लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, तुम देखो अभी चीजों को। देखो हम क्या करते हैं इसमें, मैं बता देता हूँ। पिछला क्वेश्चन करना तुम घर पे। एज्यूम कर लो पहले। क्या एज्यूम करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या लिखा हुआ है, n × n+3। ये एक फंक्शन लिखा हुआ है तुम्हारे पास। मैं जैसी चीजों को बता रहा हूँ तुमको सीखते जाना है। अब देखो तुम करोगे क्या, इसको लिखना n, और इसको क्या लिख सकते हैं, √n+3 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। जब n की है ना, तो तुम fn+1 की भी वैल्यू निकाल सकते हो। जहां जहां n है वहां पे क्या लग सकते हैं, n+1। तो ये क्या हो जाएगा, n+1 इंटू क्या हो जाएगी, n+4। fn+2 की भी वैल्यू निकाल लो। मैं 3 टर्म तक जाऊंगा तो मैं ये काम कर लेता हूँ पहले ही, n+5। मैं जैसे बता रहा हूँ ना, तुम ऐसे घर पे करना थोड़ा। n+3 का होल स्क्वायर। अब मैं एक बात सोचता हूँ कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि सर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे भाई, n+3 का होल स्क्वायर, इसको जरा फैला दो तो क्या हो जाएगा, n² + 6n और प्लस क्या हो जाएगा, 9। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होगी।
है ना। हम आशा करते हैं कि आप ये चीज़ को समझ गए। अब देखो यार, इसको मैं अगर फॉर्म करूंगा तो तुम सोचो कि इसको कैसे लिख सकते हैं। एन स्क्वायर प्लस 3n के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हो ना चीज़ों को, एन स्क्वायर प्लस 3n के फॉर्म में। क्लियर है यार। जब इसको जब लिख सकते हो तो तुम एक बात बताओ, मैं सोचता हूँ कि इसको जरा लिख के देखते हैं कैसे होगा। तुम एक काम करो, हमने इसको लिख दिया n इंटू एन प्लस 3 के फॉर्म में। हम कहते हैं कि अब उस फॉर्म में हमको बनाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n रूट अंडर, और इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू एन प्लस 4। तो n प्लस 1 इंटू एन प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 4n प्लस n 5n, और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस 5n और प्लस कितना हो जाएगा 4, और इसमें क्या लिखा हुआ है 6n, तो एक n ज़्यादा रह गया तुम्हारे पास और एक 5 भी बच गया आपके पास। चीज़ें क्लियर है, n प्लस इतना बच गया आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 जो लिखा हुआ है, हम n प्लस 5 को इस साइड ले आते हैं दोस्त। कैसे लाएंगे जो समझो। तो n रूट अंडर, इसको लाते हैं n प्लस 5, और बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं प्लस n प्लस 1 और इंटू क्या लिख सकते हैं n प्लस 4। किसको भाई, इसको, इतना को लिखना है, लिख दिया मैंने। अब हम कहते हैं इस दोनों में छोटा कौन है, n प्लस 1 एंड n प्लस 4 में छोटा कौन है। तो n प्लस 4 n प्लस 1 छोटा है और n प्लस 4 क्या है, ग्रेटर है। तो n प्लस 4 को आप स्क्वायर रूट में लिख दो, है ना। इंटरेस्टेड काम करते रहो, मज़ेदार चीज़ है। n प्लस 5, छेड़छाड़ करोगे तभी चीज़ों को सीखोगे। और ये हो गया n प्लस 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर n प्लस 4 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब देखो n प्लस 4 का होल स्क्वायर, अब इसको फैलाओ, फैलाओ खूब फैलाओ उसको। तो इसको लिखते हैं रूट n प्लस 5। अब देखो यार, उसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस n प्लस 1। चीज़ें क्लियर है। n प्लस 4 का स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16। तो लिख दो, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 8n और प्लस क्या लिख सकते हैं 16। अब तुम n प्लस 2 पे आ जाओ यार, बड़ा मजा आएगा। n प्लस 2 पे आ जाओ, आई मीन जितनी भी सारी चीज़ें हैं n प्लस 2 कर रहे हैं दोस्त, तो तुमको चीज़ें दिखनी चाहिए कि n प्लस 2 में क्या हो रही है चीज़ें, n प्लस 2 इंटू एन प्लस 5 हो रही है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू एन प्लस 5। तो n प्लस 2 इंटू एन प्लस 5 करते हैं तो n स्क्वायर प्लस 7 n प्लस 10। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, तुम जरा देखते रहना, n अंडर रूट n प्लस 5 n प्लस 1 रूट अंडर n स्क्वायर प्लस 8n प्लस 16 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 10। और तुमको एक बात बताऊँ कैसे लिख रहा हूँ मैं इसको, 7n मैंने लिख दिया, 8n यहाँ पे लिखा हुआ, तो हमारे पास बच क्या गया, n बच गया। 16 है यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो प्लस क्या लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ चीज़ों को, कोई दिक्कत है नहीं। तो तुम एक बात बताओ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, n रूट n प्लस 5, फिर क्या हो जाएगा प्लस n प्लस 1, क्या लिखा हुआ है प्लस n प्लस 1। छोड़ना मत यार, इसको देखो रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं n प्लस 6 और इसको क्या लिख सकते हैं प्लस, इसको n प्लस 2 इंटू क्या लिख सकते हैं n प्लस 5। ठीक है दोस्त, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक टर्म और मैं लूंगा, वो है fn प्लस 3। एटलीस्ट 3 टर्म्स तो लेके आपको दिखाना ही पड़ेगा कि 3 टर्म्स मैं ले रहा हूं तो चीजें कैसे आ रही है। देखो तो ये हो जाएगा n प्लस 3 और इंटू कितना हो जाएगा n प्लस 6। समझ रहे हो। तो इसको तुम करो n प्लस 3 प्लस n प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9n प्लस 18 आ जाएगा। इसको मैं देखो कैसे लिखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ n रूट n प्लस 5 प्लस n प्लस 1। फिर कैसे लिख रहा हूँ देखो दोस्त, इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर n प्लस 6, फिर कैसे लिख सकता हूँ प्लस n प्लस 2 को लिख दो, फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ रूट अंडर n प्लस 5 का होल स्क्वायर। और मैं तुमको हेल्प दे देता हूँ, फिर इसको तुम तोड़ देना, इस पे जो चीज़ें बचेगी उसको लिख देना। ठीक है, ये चीज़ें आ जाएगी और ये सीरीज इस तरह से चलते रहेगा।
अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास सीरीज क्या है, तुम्हारे पास सीरीज क्या है, जरा ध्यान से देखना। सीरीज है 6 + 2 प्लस, यहाँ 7 है प्लस 3, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। देखो सीरीज कैसे चल रहा है, ये इसी पे दिया हुआ है। बताओ इसके अंदर n की क्या वैल्यू रखेंगे, n की क्या वैल्यू रखेंगे दोस्त, तुम चीजों को समझ रहे होगे। आई होप आप चीजों को थोड़ा मजे लेके समझ रहे हो। देखो यार, बोर नहीं होना है। सबसे बड़ी चीज है ना कि मैथमेटिक्स में उसी को मन लगेगा। अब जिस काम में अगर मान लो तुमको किसी से बात करने में मजा आ रहा है ना, जैसे सुंदर कन्या से तुम बतियाते हो, तुम रात भर बतियाते हो, उस टाइम तो तुम नहीं कहते कि हमको बड़ा, तुम रख दो फोन, मजा नहीं आ रहा है, बेकार लग रहा है, डर भी है डिवोर्स हो जाएगा, डाइवोर्स एकदम पूरा ब्रेकअप, उसका डर है ना, वही डर यहाँ भी होना चाहिए। मैथमेटिक्स से मजाक है, सुंदर कन्या ये भी है यार, इसको भी टाइम दो, टाइम दोगे जैसे सुंदर कन्या को टाइम देते हो ना, उसी तरह से इसको भी टाइम दो, फुल मजा देने वाली है ये। सुनो क्या यार, n+5 n+1, यार एक बात बताना, ये एक आइडेंटिटी बन गया और हमें ये लाना है, नहीं तुमको मजा आ रहा है। ये 6 है और यहाँ पे n+5 है, मैं कह रहा हूँ यहाँ 2 है तो यहाँ n+1 है, तो कहता हूँ n की वैल्यू में क्या रखूंगा तो आ सकता है। तो मैं कहता हूँ यार एक काम करते हैं, ये 6 है ना, तो इस 6 को n+5 जो दिख रहा है ना हमको, n+5, तो n+5 को हम 6 के इक्वल करते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 1। सोचो यहाँ जो 2 है, 2 के जगह क्या हो रहा है n+1। अरे यार n+1 को अगर 2 के इक्वल करेंगे तो n की वैल्यू कितना आ रही है 1। इसका क्या मतलब है, यानी पूरे आइडेंटिटी में अगर n, इस आइडेंटिटी में अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं 1, तब हमें इसका आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो ना, इसका आंसर अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 1 रखनी पड़ेगी। क्लियर है ना, n की वैल्यू अगर तुम 1 रख रहे हो तो हमें चीजें मिल जा रही है। इसका मतलब है कि इस फंक्शन में अगर हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो हमें ये वाली ये आइडेंटिटी दे रहा है, ये वाला नेस्टेड रेडिकल्स वाला क्वेश्चन जो है ये आइडेंटिटी दे रही है जब n की वैल्यू कितना रख रहे हैं 1 रख रहे हैं। तो दोस्त हमने किस फंक्शन को ऐसे लिखा है, n×n+3 वाला जो ये फंक्शन है, fn इक्वल टू ये n+3 जो मैंने फंक्शन है, इसी को ना मैंने एक्सपेंड किया है, n×n+3 वाला फंक्शन को ही मैंने एक्सपेंड करा है ना। fn इक्वल टू n×n+3 को मैंने थोड़ा फैला दिया है ना। कृष्ण भगवान जब गए थे कौरवों के पास 5 गांव मांगने के लिए, जब नहीं माना तो कृष्ण भगवान अपना विस्तार रूप दिखाए। उस दुर्योधन को लगा कि छोटा मोटा, तो तुम दुर्योधन हो, तुमको लग रहा है कि छोटा बात है, छोटा बात नहीं है रे, बहुत बड़ा चीज है ये, इतना बड़ा चीज है कि जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। जो सोचने वाले विश्वामित्र वहां पे कौन थे, भीष्म पितामह समझ गए कि कृष्ण भगवान है, उनको बड़ा रूप दिख रहा था उनका। तो तुम दुर्योधन हो, तुमको ये इसका बड़ा रूप नहीं दिख रहा है। और जो भीष्म पितामह रामानुजन थे उनको दिख गया कि n×n+3 है, इसका इतना विस्तार रूप है, चीजों को समझ गए, वो भगवान से मिलन हो गया उनका। देखो n×n+3 है, fn इक्वल टू n×n+3, आई मीन जो तुम ये फंक्शन एज्यूम किए थे इसी का ये विस्तार फॉर्म है। और इस फंक्शन में अगर हमको इसी फंक्शन से इसका वैल्यू चाहिए तो ये कैसे आ रहा है, जब n की वैल्यू हमने 1 ली है, n की वैल्यू हमने क्या ली है 1। तो आपको क्या करना है, इसका अगर फाइनल आंसर चाहिए तो बस आप सिर्फ इस फंक्शन में f1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1×1+3, आई मीन कितना हो जाएगा 4। ये आपका फाइनल आंसर है। तो अब चीजें समझ में आ गई, इसका फाइनल आंसर कितना है 4, इसका फाइनल आंसर कितना है दोस्त 4। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी तुम इससे बना सकते हो। प्रीवियस वाला जो मैंने क्वेश्चन बनाया ना, उसमें मैंने तुमको फंक्शन एज्यूम किया n×n+2, मैंने जैसे जैसे किया है ना, तुमने अगर इस पे ध्यान दिया है, सच्चे दिल से भी ध्यान दिया है, तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। मैं सच में बता रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है और ये फंक्शन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फंक्शन के इस पे शानदार क्वेश्चन बन सकते हैं, आई मीन आपने फंक्शन को एज्यूम किया है और एक फंक्शन एज्यूम किया है कौन, n×n+3। अगर आप AOD पढ़ते हो ना, तो AOD के क्वेश्चन में आपको फंक्शन एज्यूम करने के लिए आता है और ये इजी वर्क नहीं है,
एक बाउंडेड फंक्शन एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था 2018 में, जिसमें एक फंक्शन बाउंडेड फंक्शन एज्यूम करना था जिसका रेंज -1 से 1 और कुछ 2 से मल्टीप्लाई करके -2 से 2 के बीच कंटेन करना था। तो आपको फंक्शन एज्यूम करना छोटी मोटी बात नहीं है, है ना। तो फंक्शन का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन अगर इसको कह सकते हैं तो है, समझ रहे हो, जो आपको सीरीज के फॉर्म में दिया हुआ है। तो चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, सीखने के पर्पज से सीखो इसको, मजे लेके सीखो इसको। मैंने बोला था मैथमेटिक्स इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, मैं चीज़ों को जबरदस्त बनाने वाला हूँ। तो आपको पता चल गया इतना भयंकर सीरीज है, यानी 4 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो तुम्हारा एक वर्क और है, तुम जरा एक सीरीज सोच के आना 5 के बारे में। अगर तुम नहीं सोचे तो 1 नंबर के गधे हो। और तुम खुद से एक फंक्शन एज्यूम करना इसी तरह का, n इंटू एन प्लस 3 है ना, तुम फंक्शन एज्यूम करना n इंटू एन प्लस 4, उसका आंसर अगर n की वैल्यू 1 रखोगे ना तो ये आएगा, और उसमें भी इसी तरह का सीरीज बनेगा। देखना उसमें 13 आएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ 17 आ जाएगा, यहाँ 19 आ जाएगा। उसको करोगे तो 13, 15, 17, 19, ये सब चीज़ें करते रहो। मैथमेटिक्स के अंदर तड़का लगाते रहो, अगर मन नहीं लगता है ना तो बैठ के तड़का लगाते रहो, चीज़ें सीखते रहोगे, है ना। मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा एक ये है कि जिसको कह सकते हो कि लोग कहते हैं कि कीप थिंकिंग एंड कीप लर्निंग, सोचते रहिए और सीखते रहिए, है ना। अगर आप चीज़ों को सोचोगे ही नहीं तो मैथ्स लेना ही बेकार है, मत सो जाओ, फिर सोने के बारे में सोचते हो, सोते रहो, है ना। तो ठीक है, मज़ा आ गया। आप पिछले क्वेश्चन को भी कर सकते हो, और तुम्हारा काम है, एक मैं और भी बता देता हूँ, 5 के बारे में सोचना, उसका भी इंटरेस्टेड रिजल्ट है यही तरह का, और उसमें फंक्शन तुमको एज्यूम करना पड़ेगा n इंटू एन प्लस 4। करो चीज़ों को, दिमाग में सेटअप हो जाएगा, है ना। मज़ा आ गया। चलो दोस्त, आज के लिए इतना, फिर कभी आते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो को लेकर। यार बेदोड़ा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग के साथ जुड़ो, हमारे ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, 100 रुपीज़ पे करो 1 मंथ का यार, फिर तो यार मैं ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा यार, बूम। चलो यार, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।